अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट कोमल भट्ट और आपसे मुलाकात हो रही है हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है मेहमान और मेज़बान। आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर मुबशर, जो कि अपने शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए शोबिज़ इंडस्ट्री में अपने कदम जमाना चाहते हैं और इस शौक़ को पूरा करते हुए एक अच्छे लेवल पे खड़ा होना चाहते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं, इनसे सवाल जवाबात का एक सिलसिला स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इस इंडस्ट्री को किस तरह से परसू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं आपकी? आजकल सिर्फ इस एक्टिंग पे ही है और कुछ नहीं है। ठीक हो गया। अभी आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मतलब इसी फील्ड में मैं आगे निकलना चाहता हूँ, मतलब कि जी सही हो गया। तो शोबिज़ में आने का इरादा आपने कब से किया? 8th क्लास से। अच्छा, तो मतलब क्या सोचते थे कि बड़े होके एक आर्टिस्ट बनूंगा? अमूमन लोग सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर या समथिंग, लेकिन आप? ये पहले शौक था जब यानी 8वीं से पहले था तो आर्मी में जाने का शौक था। अच्छा, वो जब 8वीं में आया तो होता रही गया। अच्छा 8वीं में शौक खत्म हो गया और फिर आर्टिस्ट का भूत सवार हो गया। जी सही हो गया। तो घर वाले सपोर्ट करते हैं शौक को लेकर या जी नहीं? जी बहुत करते हैं। आपके बाबा के बारे में तो मैंने सुना था कि काफ़ी वक्त पहले जब वो यंग हुआ करते थे तो उनको भी एक आई थिंक कमर्शियल ऑफर हुई थी। जी हाँ, तो कुछ पता है आपको कि किस चीज़ की कमर्शियल थी? वो स्वेटर की थी उनकी ना। अच्छा, स्वेटर की ऐड थी तो उन्होंने एक ऐड की थी, दूसरी ऐड करनी थी, वो दादा के पे रुक गई। अच्छा ठीक हो गया। तो एक्टिंग है या मतलब कि मॉडलिंग है, सिंगिंग है, ज़्यादा आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है? एक्टिंग और मॉडलिंग। अच्छा, सिंगिंग का इतना नहीं है। सही हो गया। तो क्या मतलब कैसा रोल पसंद करते हैं, मतलब एक्टिंग में अगर आना चाहे तो? रोल आप कह सकते हैं सिंपल रोल, यानी ज़्यादा गुस्से वाला भी ना हो, हाँ। नॉर्मल हो, यानी नाज के कह लें, ज़्यादा खुश ना हो, अच्छा। ज़्यादा गुस्से वाला भी ना हो, मतलब नॉर्मल ये ज़्यादा खुश वाला रोल कौन सा होता है, ज़्यादा गुस्सा ना हो? कुछ होते हैं जो यानी काफ़ी हंसते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, मतलब वो तो कॉमेडी में आ जाता है ना? कॉमेडी कह रहे हैं। हाँ, यानी नॉर्मल रोल हो, ज़्यादा अच्छा भी, यानी आई मीन ज़्यादा गुस्से वाला भी ना हो, ना ज़्यादा मतलब मेंटेन रहना चाहते हाँ। हैं कि मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ना देनी पड़े आपको। ये कह सकते हाँ, हैं। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाला चक्कर हो जाए। नहीं नहीं, हाँ अब यानी कुछ होते हैं जो एक कह लें आप इनोसेंट कैरेक्टर, हाँ, बिल्कुल। वो मैं करना चाह रहा अच्छा अच्छा, वैसे आप अपनी लाइफ में इनोसेंट हैं भी कि नहीं? हूँ। जी हूँ कि कह सकते हैं? कह सकते हैं। अच्छा, मतलब है नहीं है, बस कह सकते हैं। सही हो गया। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अभी तो आप एक्टिंग में अपनी लाइफ का स्टार्ट ले रहे हैं, तो अगर आप एक्टिंग में ना आते तो फिर आप किस फील्ड में आते? तब भी एक्टिंग ही करनी थी। मतलब कि आपने इसको ट्राई करते ही रहना था, मतलब और कोई फील्ड रखी नहीं आपने? क्यों, मतलब इतना क्यों जुनून है? अगर मैं दूसरे फील्ड्स का सोचता कभी, हाँ। तो इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा। अगर यानी दूसरी फील्ड्स का मैंने सोचा, तब मैंने अगर एक्टिंग ना हुई तो मैं दूसरी फील्ड में हाँ चला। हाँ। अगर मैं ये सोच के आता ना तो मेरे से ये होती ना कभी भी। अच्छा, तो इस वजह से मैंने एक्टिंग ही करनी। मतलब आपने अपना प्लान भी कोई भी नहीं रखा हुआ? नहीं, प्लान ए ही है और सिर्फ यही है? प्लान यही है, बस यही करना है और कुछ करना ही नहीं। ठीक हो गया। गाना गाने का शौक रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई पसंदीदा डायलॉग जो आप अक्सर मतलब कि एडमायर करते हैं? फिरोज खान का है, वो वैसे आता नहीं है मुझे। अच्छा। वो खानी ड्रामे का है। अच्छा। वो जब सना जावेद को जब उसके घर पहुंचता है, जब वो माफी के कागजात को साइन करने थे ना, अच्छा अच्छा, तब वो वाला सीन जो था ना, वो और उसका दोस्त जब जाते हैं, वो वाला सीन मुझे अच्छा लगा। वो जब उसने उसके भाई का मर्डर किया होता है और एंड पे उसका मतलब कि वो अपॉलॉजी लेटर होता है जो साइन अपॉलॉजी लेटर साइन हाँ। करना था, तो वो दोनों उसके घर जाते हैं पूरे घंटे के लिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उसके ऊपर है भाई बारिश हो आजकल। रही थी ऊपर से। हाँ, तो ऊपर से ही बारिश होती है। यानी उस टाइम बारिश चल रही होती है वैसे। हाँ, लेकिन भाई आजकल फिरोज खान की बड़ी डिमांड है, जो गेस्ट आता है वो नाम उसी का ही लेता है। और कह सकते हैं कि मेरा भी वैसे फेवरेट ही है वो। हाँ, मतलब आपको उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है? वैसे टॉक्सिक कैरेक्टर ज़्यादातर वो करते हैं, उनका तो बड़ा चैलेंजिंग काम है। मुझे उनका टॉक्सिक कैरेक्टर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्होंने अच्छा। वो खानी कह रहा हूँ, अली खुदा और मोहब्बत भी किया हुआ है। हाँ, उसमें मुझे उनका वो वाला कैरेक्टर नहीं अच्छा लगा जो इसमें खानी ड्रामा में जो किए। हाँ,
वो ज़्यादा अच्छा लगा। असल में एक सेंस बन जाती है ना कि ठीक है ये इसी कैरेक्टर में अच्छा लगता है, जैसे आपने बताया कि भाई मुझे इनोसेंट कैरेक्टर ही अच्छा लगता है, इसी तरह सा हो जाता है। अच्छा, मतलब कि फेवरेट एक्टर फिर आपका फिरोज खान। फिरोज खान हुआ, तो एक्ट्रेस कौन सी पसंद है आपको? एक्ट्रेस कोई नहीं है नहीं। ले फिर जो कोई पसंद ही नहीं है, पर भाई इसको सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन के साथ रखिएगा, इसको किसी फीमेल के साथ काम नहीं करवाना, ये सिर्फ लड़कों वाले ड्रामों में काम करेगा। कल को कोई एक्ट्रेस तुम्हें अपने साथ नहीं खड़ी होने देगी, ये देख लें आप। फिर सोच लेते कौन सी। अभी डिसाइड कर लो, ये ना हो कल को सारी इनकार कर दे, क्योंकि ये इंटरव्यू जाना मीडिया में, फिर उन्होंने कहना है कि ठीक है ओके कट। एक्चुअली सना जावेद जो है मुझे वही ज़्यादा अच्छी। अच्छा, हानी ड्रामे से बाहर ही नहीं निकलना भाई, आर्टिस्ट भी वही पसंद है, आर्टिस्ट नाम भी उसका ही ले दिया जानबूझ के। नहीं मुझे हाँ। बाकी एक दो ड्रामे और देखे हैं उनके, मुझे उनके नाम बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, वो इस वजह से भाई आपको नाम किसका आता है? बस खादी ड्रामे का आता है, एक दो हाँ। और का आता है। ठीक हो गया। तो अगर आपको किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला तो यही दो होंगे या इनसे हटके भी कभी है एक? यही दो। बस यही दो होंगे भाई, ये दो अलावा, इस दो के अलावा सारे आर्टिस्ट इसको रिजेक्ट कर दें, मैं पहले ही बता रही हूँ क्योंकि उनके अलावा किसका कह नहीं रहा। अच्छा, पॉलिटिक्स वगैरह पसंद है, मतलब ये तो ड्रामा लाइफ है ना, इसके अलावा जैसे घर में डिस्कशन होती है कि एक मजहबी लिटरेचर हो जाता है, या पॉलिटिक्स तो आजकल आपको पता है जब से ये हुकूमत चेंज हुई है बच्चे बच्चे को इसका इल्म है, तो पॉलिटिक्स पसंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पसंद, किसी के भी सपोर्टर नहीं है? नहीं। लेकिन मेरे घर वाले जो है ना, हाँ, वो है इमरान खान के सपोर्टर। अच्छा, उन्होंने देखी है, तो कहते हैं तू इमरान खान का सपोर्टर है, चलिए आप बाहर हो। वो निकाल देंगे बाहर। नहीं। भाई फिर कह दो, ऑन स्क्रीन कह दो कि नहीं नहीं भी मैं पीटीआई के नहीं साथ मैं पीटीआई का वो सपोर्टर हूँ। सपोर्टर हूँ। अच्छा, तो हम सब अक्सर बचपन में बहुत बहुत शरारतें करते हैं जिसको हम सोचते रहते हैं, अक्सर बाद में हम हंसते भी हैं उनको सोच के, तो कोई बचपन का ऐसा किस्सा सुना दे। मैं तकरीबन 6-7 साल का था, तो हम ना, मैं और मेरा बड़े भाई ना, हम तीनों भाग रहे थे। एक बड़े मेरे से जो बड़ा भाई है उसके पीछे हम लोग भाग रहे थे, तो ना वो जो सबसे बड़ा भाई था ना, वो उसके पीछे पीछे, मैं सबसे एंड पे था। अच्छा, वो अब भागता भागता आगे गया, उसने ना एक दरवाज़ा खोल के बंद किया। अच्छा, जो मेरा सबसे बड़ा भाई था ना, वो भी उसे देख रहा है, वो देखते देखते ना उसे क्या कहते हैं, उसने भी एक दरवाज़ा खोला, बंद करके ये नहीं रख के मारा, वो मेरे यहाँ लगा, पता नहीं इस वाली आईब्रो पर लगा, तो वो मेरी आईब्रो वहाँ से खुल गई थी। डॉक्टर के पास ही पास। डॉक्टर के पास वो टांके लगे थे यहाँ इस साइड पे। अच्छा अच्छा, तो ये वाकया है जो मुझे अक्सर याद आता है। अक्सर तो याद काफी आता है। ब्लीडिंग वगैरह हुई, तब तक बैठे रहे, रोते रहे? रोता है। मामा साथ में हुई थी ना, इस वजह से। अच्छा, मामा साथ में थी, जाहिर है वालदा होती तो फटाफट से आपको कैरी कर लेती, तो फर्स्ट एड हो जाता आपका। सही है। तो क्या से कहते हैं, कभी ऐसा सोचा है, अभी तो आप बहुत छोटे हो, देखा जाए तो आपकी मतलब कि अभी पुबर्टी का टाइम है जो या बच्चे हो, तो उसमें कभी आपके जहन में ख्याल आया हो कि नहीं यार ये डिसीजन गलत हो गया, ऐसा नहीं तो करना, कभी कहीं भी स्टडी को लेके या किसी भी मैटर में? स्टडी को लेके है कि जब मैं 9th-10th की थी ना, हाँ, तब मैं कंप्यूटर रखना चाहता था, लेकिन मैंने सर के कहने पे बायो रख ली, लेकिन ये गलत डिसीजन ही था, अच्छा था काफ़ी। हाँ, बायो में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कंप्यूटर में ज़्यादा था। मैं ये चाह रहा था कि कंप्यूटर में रहता, लेकिन सर ने कहा था, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, लेकिन अभी भी आप ये सोचते हैं कि अगर मैं कंप्यूटर रख लेता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता? कंप्यूटर रखता थोड़े नंबर ज़्यादा तो बायो में इतने नहीं आए। अच्छा, मतलब परसेंटेज उसकी लो हो गई थी? बायो की लो हो गई थी, तो अब कभी सोचा है कि नहीं यार दोबारा से स्टार्ट कर लूँ? नहीं, अब नहीं पढ़ना? नहीं ये नहीं, आगे पढ़ना तो है लेकिन बैकवर्ड्स नहीं जाना, बैकवर्ड नहीं जाना, अब जो चल रहा है, जो चल रहा है उसको चलते रहने देते हैं। ठीक हो गया। अभी छोटी सी उम्र है, वैसे कभी किसी पे क्रश रहा है? आज का सबका किसी ना किसी पे क्रश है, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे वो बहुत पसंद है, कोई क्रश आपका? नहीं। क्यों, वो बॉयज वाले कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ, बस इसी वजह से ये कहता है मैंने फिरोज खान के साथ ही काम करना, लड़की पसंद ही नहीं, लड़की होगी लाइफ में तो पसंद करेगा ना, है ही नहीं तो कहाँ से करेगा? नहीं, कोई कजन शजन होता है, हर एक को होता है, छोटे होते हैं हम जाते हैं शादियों में, फिर हम बड़ा तैयार कर जाते हैं, उसने भी आना है। कभी किस्मत ही ऐसी है, कोई कदम ही नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी सोचा हो कि लाइफ पार्टनर हो तो मतलब कि क्या खूबियाँ होनी चाहिए? सोचना पड़ेगा इस चीज़ में भी। लॉयल्टी,
मतलब कि लॉयल्टी होनी चाहिए इसे। सही हो गया। तो कभी किसी का दिल दुखाया हुआ आपने? क्यों? दोस्तों का हो गया, उसके बाद कहना नहीं चाहिए, घर वालों का भी काफ़ी दफ़ा दुखाया है। हाँ, तो कभी फील नहीं किया कि ये तो गलत कर रहा हूँ मैं और करता ही जा रहा हूँ? काफ़ी इतना भी लॉयल नहीं होना चाहिए। उस टाइम नहीं फील हुआ, लेकिन बाद में यानी जब उसके बारे में सोचा तो रियलाइज हुआ मैं ये गलत किया है। हाँ। फिर उनसे बाद में सॉरी वगैरह जो कर सकता था किया। सही है, ये तो अच्छी बात है कि सॉरी भी कर ली अगर फील हुआ तो आपका भी दिल दुखा है? नहीं है? नहीं। ये कैसा इंसान है, दूसरों का दुखा है अपना नहीं दुखा? कह सकते हैं कि कभी नौबत ही नहीं आई दिल दुखने की। अच्छा, मतलब कि सारे अच्छे चल रहे हैं आपके साथ, आप ही गलत है जहाँ पे। सही है। अच्छा, एक बड़ा फूडी सा क्वेश्चन है, खाने के रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग सब शौकीन होते हैं, वैसे भी आप सारे देखा जाए तो लाहौरी है, तो लाहौरी तो वैसे ही बड़े ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ भी हो गया खाना खाने चलते हैं बाहर से, मतलब कि आउट डिशेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको क्या खाने में पसंद है? कबाब और स्वीट डिशेस। स्वीट डिशेस वगैरह और कबाब, तो मतलब कि स्वीट डिश में क्या, आइसक्रीम हो गया, फलूदा या इस तरह क्या? बस जो भी हो स्वीट होना चाहिए, मतलब मीठा पसंद है आपको बहुत ज़्यादा? सही है। वो गाना भी तो है ना, मैंने मीठा बहुत पसंद है, कभी केक ले आया कर ले भाई। तो इसके साथ हमारे पहले सेशन का इख्तिताम होता है, तो फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की जानिब। तो आप हमारे साथ रहिएगा, जस्ट स्टे विद अस। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हमारे नए सेशन का स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे सेशन का नाम है दिल की बात। तो आइए जानते हैं कि मुबश्शिर साहब के दिल में क्या चल रहा है। हम इनको कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे और साथ हम आप ये समझ लें कि कुछ ऑप्शंस भी होंगे जिनमें से इनको सेलेक्ट करना है कि ये किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, या मतलब जो भी इनकी चॉइस है। तो पहला सवाल है मेरा आपसे कि अगर आप कभी सफ़र कर रहे हो, रास्ते में एक लड़की खड़ी हो, तो आप इनमें से किसको अपनी गाड़ी में बिठाएंगे? महविशात, आयशा उमर, फातिमा अफंदी या किरण ताबिर? किरण ताबिर। किरण ताबिर को पसंद करते हैं, लेकिन हमने तो यही सुना है कि शायद अब वो मीडिया को छोड़ चुकी हैं। उनकी जब से शादी हुई है पता चला है कि उन्होंने छोड़ा। अच्छा, अगर इनमें से कोई सियासतदान डूब रहा हो तो ये, लेकिन आपने मुझे पहले कहा था कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर क्वेश्चन है, देखते हैं। अगर इनमें से कोई एक सियासतदान डूब रहा हो तो आप किसको बचाएंगे? इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी? इमरान खान को चाहूँगा, क्योंकि घर वालों से मरना नहीं है। मतलब फैमिली के हाथ ही झूठ बोलूँगा लेकिन बचा लूँगा मैं। सही हो गया। अच्छा, आपने बताया है कि मुझे मतलब कि कैसे कहते हैं, खाने का बहुत ज़्यादा मतलब कि शौक़ है, लेकिन स्वीट्स का शौक़ है, लेकिन इनमें से डिशेस थोड़ी सी नमकीन समझ लें कैसी हैं। इनमें से कौन सा खाना आप हर वक्त खा सकते हैं? बिरयानी, पुलाव, मटन और अंडा पराठा? सब अंडा पराठा। अंडा पराठा नाश्ते में खाते हो? कभी कभार। ज़्यादा पराठा चाहिए, ज़्यादा पराठा चाय खाते हो तो मतलब एग तो बड़ा ज़रूरी होता है, हम तो डेली बेस पे खाते हैं भाई। सही हो गया। अच्छा, अब आगे बात हीरो साहब की बात आती है कि अगर आपको इनमें से किसी एक के साथ हीरो आने का मौका मिले तो आप किन के साथ काम करना चाहेंगे? फ़हद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी, अली ज़फ़र या बिलाल अब्बास? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास पसंद है। कौन सा ड्रामा पसंद है आपको इनका? ये एक नया आया, नया चल रहा है, हम पे बुल्ले भाई। ये सही ऑप्शन है। वो उस ड्रामे में काम करता है, वो वाला हीरो है, लेकिन ड्रामे का नाम नहीं आता। वो फलानी हीरोइन है, वो है सीन, लेकिन वो सीन के एंड पे पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। शोबिज़ में तुम्हें जुनून है, लेकिन किसी चीज़ का नहीं पता। असल में ड्रामे वगैरह जो है ना वो बहुत ही कम देखे गए। अच्छा, मुझे यानी सिर्फ आपको जैसे पहले बताया मैंने, फिरोज खान का एक वो कहानी देखा हुआ है, खुदा और जुनून कैसे आ गया भाई? देखे भी कम है और जुनून भी है, काम भी करना है, प्लान बी भी कोई नहीं है। एक्चुअली ये मैं इंडियन जो अच्छा, मतलब भी देखता था ना, तो अच्छा, उनकी तरफ से भी कह दे कि काफ़ी जुनून है। अच्छा, क्रिकेट वगैरह खेलते हो? पहले खेलता था, अब नहीं खेलते? ये नहीं, लेकिन देखते तो हो ना, जैसे आजकल आपको पता वर्ल्ड कप चल रहा है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे? वर्ल्ड कप तो देख भाई ये बड़ा बदजोक इंसान है, इससे किसी किस्म का सवाल पूछना जायज़ नहीं है। अच्छा, अगर इनमें से किसी एक के साथ क्रिकेट खेलने का मौका मिले तो किसके साथ खेलेंगे? बाबर आजम, मिसबाह उल हक हसन या शाहीन शाफिदी? शाहीन शाफिदी। आजकल उनकी आपको पता ना एंगेजमेंट हुई थी, फिर उनकी मैरिज हुई है, तो उनको कंग्रेचुलेट कर दें। अगर इनमें से किसी का बयान अगर आप
मतलब कि सुनते हैं तो आप आंखों देखी बात है कान बंद करके भी उनको बिलीव कर सकते हैं। मौलाना तारिक जमील, जाकिर नायक, तारुल कादरी या समवन एल्स स्कॉलर जिसको आप मानते हैं? मौलाना तारिक जमील को काफ़ी सुना हुआ है। हाँ। लेकिन क्या नहीं, बस सुनता हूँ, किसानों को सुनता हूँ, लेकिन बस ज़्यादा तुम नहीं। कुछ भी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं देखते। तुम्हारे अंदर जो कीड़ा है ना वो बॉलीवुड का है, हॉलीवुड का है, लॉलीवुड का नहीं है। तुम्हें कोई ड्रामा नहीं पता, तुम्हें किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं पता। बस मैं ऐश्वर्या राय का पता है। वही ना, बस ठीक हो गया भाई। ये वाला सेशन तो खत्म कर दें, इससे पता नहीं कौन से सवाल करूँ मैं। माफी दे दो। ठीक है जी, इस सेशन का एंड होता है और अगले सेशन में मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अगले सेशन का आगाज़ करते हुए दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि स्टे ट्यून्ड विद अस। और हमारे सेशन का नाम है सिर्फ 2 मिनट। इसमें हम इनसे कुछ सवालात करेंगे जिनका जवाब इनको सिर्फ उसी वक्त के दौरान हमें देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हमें कितने सवालों का जवाब देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अगर आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए तो आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? ई स्पोर्ट्स लेके आएंगे। मशहूर होना और पैसा, या मशहूर होना और इज्जत? मशहूर होना और इज्जत। इज्जत मतलब पैसा ना भी हो तो चलेगा? ठीक है। अगर आपको अभी के अभी एक विश करनी होगी तो वो क्या होगी? फिजिक। मतलब अच्छी हो जाए। फिजिक अच्छी। ठीक हो गया। आपके बारे में कोई ऐसी बात जो लोगों को लगता है कि है मगर ऐसा नहीं है? लोगों को लगता है कि मेरे ये गुंडे दोस्त हैं। अच्छा। वो असल में नहीं है। ये कैसी बात हुई? अच्छा, अगर आप 10 घंटे की फ्लाइट पे हों और एक शख्स आपके साथ बैठा हो तो वो कौन होगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं चाहिए, अकेले ही जाना है जहाँ भी जाना है। ठीक है। आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है? जब घर से बाहर निकलता हूँ तब घर से बाहर निकल के दुआ पढ़ते हैं। अच्छी बात है। आपको आज तक सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा मिला है? सबसे अच्छा गिफ्ट दोस्त ने दिया था, डायरी दी थी। अब वो सबसे अच्छी थी। और सबसे बुरा कॉस्ट कौन सा था? एक्चुअली मुझे ज़्यादा गिफ्ट नहीं मिले थे, तो सिर्फ सही हुआ। तुम्हारे साथ जो होता है बिल्कुल सही होता है। ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपने 5 बार देखी है या इससे भी ज़्यादा देखते हो? क्रिएचर 3D बड़ी देखी है, ठीक बड़ी है। दफ़ा देखी है। सही हो गया। उसके बाद इसमें ये है कि सेलिब्रिटी क्रश कौन सा है आपका लड़कों में? फिरोज खान भाई। अगर आप एथलीट्स में होते तो क्या ज्वाइन करते? कौन सी स्पोर्ट ज्वाइन करते आप? वॉलीबॉल। ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक रंग होता तो वो कौन सा होता? काला। काला रंग होता। अपने बारे में कोई ऐसी बात जो आपको ठीक लगती है कि बस ऐसा होना चाहिए था? स्टडी में ज़्यादा गुड होना चाहिए था, जो कि मैं नहीं। बिल्कुल भी नहीं हुआ। दादी का घर या नानी का घर? दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं? बल्कि नानी का घर। नानी का घर। कोई ऐसा झूठ जो पकड़ा गया हो? टाइम आप। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेशन पहेलियाँ, जैसे कि हमने पहले अपने प्रोग्राम में भी रिकॉर्ड की हैं, तो इनसे भी पूछते हैं, इनका भी जनरल नॉलेज चेक कर लेते हैं कि इनका 0 है या 1 है या व्हाट्सएवर क्या है। तो पहली पहेली आपसे पूछूंगी, ज़रा दिमाग पे जोर डाल के जवाब देना है। तो पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना खा लो पेट नहीं भरता? हवा। हवा कौन खाता है भाई? जितना मर्जी खा लो, खाई जाओ सारी जिंदगी खा लो, लेकिन पेट नहीं भरेगा। कॉटन कैंडी। नहीं। उससे भी नहीं कितना क्या 2 किलो खा लोगे? 5 किलो? वो हल्का सा होता है। नहीं, मीठा होता है वो। नहीं पता, कसम। वो क्या है जो चलती है और इंसान चलता है, और जब वो रुक जाती है तो इंसान भी रुक जाता है? गाड़ी। नहीं। जब वो मतलब हमारी लाइफलाइन के लिए वो बहुत जरूरी है। दिल। नहीं, दिल वो तो आर्टिफिशियली भी रख सकते हैं ना। आजकल तो साइंस की इतनी टेक्नोलॉजी में मतलब इजाफा हो चुका है, मतलब उसका होना बहुत जरूरी है। दिमाग। वो तुम पे होना जरूरी है। नहीं, इसका भी नहीं पता। नहीं पता? तुम्हारा IQ लेवल भी बिल्कुल 0 है। इसका मतलब है कि हमारी सांस अगर वो चलती है तो हम भी जिंदा रहेंगे, चलते रहेंगे। अच्छा जी, किस चीज़ का जब तक पता ना हो वो मौजूद रहती है और जैसे ही उसका पता चल जाता है वो खत्म हो जाता है? नहीं, मतलब ये थोड़ी होता है, थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है ना इंसान को। अब ये तो नहीं है ना नहीं नहीं नहीं।
क्या था क्वेश्चन? मतलब क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसका जब तक पता ना हो वो मौजूद रहती है और जैसे ही हमें उसका पता चल जाता है वो ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत। ये भी किसी तरीके से ठीक ही है जब तक पता, वो तो वन साइडेड लव हुआ ना। कह सकते हैं। नहीं नहीं। बताएं, इसका मतलब है कि राज, जब तक राज का किसी को पता नहीं होता वो मौजूद रहता है। और लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, इंसान के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको उल्टा करने पे दूसरे हिस्से का नाम बन जाता है? अगर एक वर्ड है ना उसको ऐसे उल्टा करेंगे तो वो एक नया नाम बन जाएगा, मतलब वो भी हमारा बॉडी पार्ट ही होगा। थोड़े से पार्ट्स के नाम लो ना, जैसे आंखें, नाक, मुंह। नहीं, आई को उल्टा करने से क्या बनेगा? आई बन जाएगा। नहीं, दूसरे पार्ट का नाम बनता है। जैसे हैंड है उसको उल्टा करें तो फीट हो गया, इस तरह बाल है तो कुछ इस तरह। नहीं, दांत को उल्टा करने से क्या बनेगा? ईयर्स। मुझे नहीं पता। वो ये है नाक और कान। नाक को उल्टा करेंगे तो कान बन जाएगा और कान को उल्टा करेंगे तो नाक बन जाएगा। लेकिन आईक्यू लेवल 0 होने की वजह से आपको कोई स्कोर नहीं मिलता। कान वैसे नहीं, कान उल्टा करें तो वो बन जाता है ना, दूसरा हिस्सा बन जाता है। वैसे मैंने ईयर्स बोला था। जी, ईयर्स बोला था, आप उसको उल्टा करें ना स्पेलिंग में। ये नहीं बताया था कि दूसरा पार्ट कौन सा है। खैर, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी नई जगह पे, किसी नए प्लेटफॉर्म में। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे देखा और इनको बर्दाश्त किया, क्योंकि इनके इलॉजिकल से जवाबात थे जो कि ना तो मेरे पल्ले पड़े। और आई होप कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है समझ के माफ़ कर दे। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, नए सेशन में और नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।